इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। अच्छा, तेजस्वी और अखिलेश हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं, कुछ लोग यहाँ भगवा झंडा लहराने में लगे। वाह। अरे जी, झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जानें कुर्बान हो गई, क्या तुम उसको बदल कर अपना भगवा झंडा लहरा दोगे? अकबर ने कहा जो बहुत खूब है लेकिन, अकबर ने कहा जो बहुत खूब है लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अच्छा, आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम झांक भी लेते हम हैं। झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। मतलब वो झोंक। पब्लिक तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए क्या हुआ, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीत गया, सबको पता है। मगर कहानी में ट्विस्ट कहाँ है कि जय शाह, अमित शाह के बेटे जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, एक विजुअल है उसमें आप देखिएगा कि अमित शाह के बेटे की तरफ झंडा बहराया आगे किया जाता है, मगर वो लेने से इनकार कर देते। यही अगर कोई शाहरुख खान या राहुल गांधी किए होते तो आज तक देशद्रोही करार हो जाते। हमारे साथ एक मौलाना साहब हैं, आप ये काम करते तो क्या कहती भाजपा वाली? हाँ बिल्कुल, वो तो आपने जो सुन रखा, हमको लगता है कि सब लोग कहते हैं हाँ। कि वाकई जो है देशद्रोही वगैरह वगैरह करार दिया जाता। हाँ। लेकिन यकीन माने कि मुसलमान हो या यहाँ के सेकुलर आवाम हरगिज़ तिरंगा को अपमान नहीं करती है, बल्कि तिरंगा को जिस आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में है, इसमें आगे खुद लालू जी की तस्वीर के साथ एक चीज़ लिखा हुआ तिरंगा भी है कि तिरंगा मेरी जान है। हाँ, तिरंगा मेरी जान है। उन पे क्या कहिएगा जय शाह पे? तो मैं ये कह रहा हूँ उनके लिए कि भाई आप अगर ताली भी बजा करके, ठीक है वो जो पौड़ी तौर पर कुछ हुआ होगा तो वो बजाने में नहीं लिए होंगे, लेकिन फिर भी बाद में उन्हें लेना चाहिए था, क्योंकि तिरंगा ही का कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो हमें लगता है कि अगर इस तरीके का वो कर लेते, बाद में चल के वो उसको भी अपमान लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। तो तिरंगा हर घर तिरंगा जो कहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको ये भी देखना चाहिए कि कहीं हर घर न रह जाए भूखा और नंगा। तो आप इसका ध्यान देना चाहिए। और हम लोग जिसके हैं, ये शेर शायरी में यूँ कह रहा हूँ कि अगर आज हम मुसलमान अगर होते तो इस तरह करते। तो मैं यूँ कह रहा हूँ वो ये शेर के, इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग। हाँ। इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान हैं हम लोग। अच्छा। और ये एक रुबाई और लेते जाएं आप कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं इजहारे हकीकत नहीं करते। और चुप रहते हैं इजहारे हकीकत नहीं करते, और गूंगे नज़र आते हैं सभी जुल्म के आगे। गूंगे नज़र आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज़ लगाने की जसारत नहीं करते। और तेजस्वी और अखिलेश है कि तिरंगा को बचाने में लगे। तेजस्वी और अखिलेश हैं कि तिरंगा को बचाने में लगे हैं, कुछ लोग यहाँ भगवा झंडा लहराने में लगे। अरे जी, झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जानें कुर्बान हो गई, क्या तुम उसको बदल कर अपना भगवा झंडा लहरा दोगे? तो यकीनन मानो कि इसमें तुम कामयाब नहीं होगे। और इस एक रुबाई तिरंगा के बनिस्बत जो मैं कहा करता हूँ, ये रुबाई लेते जाइए कि आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, हम तिरंगा को ज़मीं पर नहीं झुकने देंगे। और मादरे हिंद तेरी अज़मतो रफ़त की कसम, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे। आपने सही कहा कि हालात ऐसे। और अगर आप ले लें कि मुसलमान, अगर मैं कोई मुसलमान होता तो इसको कितनी हवा दी जाती, तो ये तो एक तरह का अपमान भी करिए उन्होंने किया। अगर मुसलमान, तो मैं एक शेर है नहीं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये अकबर इलाहाबादी का ये शेर है। लेकिन मैं एक रुबाई अपनी तरफ ढालता हूँ कि अकबर ने कहा जो बहुत खूब है लेकिन, अकबर ने कहा जो बहुत खूब है लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अच्छा। आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो झोंक भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, आग के अंदर बिल्कुल झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो आप यकीन मानिए, फिर भी मुसलमान यहाँ का घबराता नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस मुल्क के लिए जान देता है, इस मुल्क के लिए में रहता है, और हर वक्त इन लोग के खिलाफ, या यूँ कह लिया जाए तिरंगा के लिए आगे खड़ा रहता है, और इन लोगों के लिए भी शीशा पिलाई हुई दीवार रहता है। तो आप यकीन मानिए कि उन्हें भी कहना चाहता हूँ, हम लोग मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं कि आओ मिलकर कहो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदू सिता हमारा, और हक हम बोलते रहेंगे। लेकिन आज हक बोलने वाले का क्या हाल होता है वो भी ये शेर में सुनिए
कि इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, इस दौरे तरक्की का बस इतना फसाना है, हक बोलने वालों का अब जेल ठिकाना है। हक बोलने वालों का जेल ठिकाना है। वो हम झाग भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।